ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ इससे पहले भी और ये भी कह चुके हैं कि हम 6 घंटे तक लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। क्योंकि एक तो इनकी पूरी जो बैटरी थी मिसाइल्स की वो यूक्रेन को दे दी और अब इनके कंट्री में कुछ बन नहीं रहा। भीख मांगने गए थे, बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करो। सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हालात वाकई इतने बुरे हैं या लोगों ने ज्यादा? वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। अगर आप अभी रिसेंट में जो हालात हैं, वो इतनी बड़ी जंग के लिए बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर बहुत बड़ा है, तो ये इतनी बड़ी जंग के लिए सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अभी हाल में ही अमेरिका के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से गुहार लगाया है कि पाकिस्तान भारत से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लड़ सकता, इसलिए अमेरिका अब उनकी मदद करे। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इस खबर के खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के इनकार और पाकिस्तान के डर की कहानी आइए सुनते हैं। सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हालात वाकई इतने बुरे हैं या लोगों ने ज्यादा? अगर आप रिसेंट स्टडीज पढ़ें, जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। अगर आप अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था किसी रिसाले में, वो ये देख रहे हैं कि हाउ मच मनी इज चाइना स्पेंडिंग ऑन आर्म्स एंड हाउ मच मनी इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन आर्म्स। और उन्होंने जो अपनी पूरी सेटलमेंट की है, इंडिया ने अपनी आर्मी की रीसेटलमेंट की है, उस रीसेटलमेंट में पाकिस्तान अब इशू नहीं है। मतलब उन्होंने पूरा अपना जो आर्मी को रीसेटल किया है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ये अज्यूम किया कि जंग नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने ये अज्यूम करके राइट किया है कि ये तो साइड हमारी सेफ है, तो वो इंडिया के साथ अब लगे हुए हैं। तो वो डायनेमिक अब वो नहीं है जो हम। अमेरिका ने इनको कोई गारंटी नहीं दी कि आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर इनको सामान दिया जाएगा तो इंडिया नाराज हो जाएगा। जबकि अमेरिका इंडिया को छेड़ रहा है आजकल, उन्नू के चक्कर में, किसी और चक्कर में। लेकिन अगर अमेरिका ने इनको डिफेंस के इक्विपमेंट दिए तो इंडिया इनके ऊपर भड़क जाएगा, और अमेरिका भी डरता है इंडिया से। दूसरी बात इन्होंने कही कि इंडिया हमसे पीओके ले लेगा। बेचारे बन के गए थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ इससे पहले भी और ये भी कह चुके हैं कि हम 6 घंटे तक लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। क्योंकि एक तो इनकी पूरी जो बैटरी थी मिसाइल्स की वो यूक्रेन को दे दी और अब इनके कंट्री में कुछ बन नहीं रहा। कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अपना बिल्डअप कर रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी, कहीं प्लेन बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, कहीं पे मिसाइलें ली जा रही हैं, कहीं पे टैंक्स लिए जा रहे हैं, कहीं पे ड्रोन्स लिए जा रहे हैं। तो जितनी हम एक डिफेंस सिस्टम लिए जा रहे हैं, तो इनमें घबराहट तो है ही। ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत से अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 6 से 7 गुना ज्यादा बनता है। इसी तरह भारत वो मुल्क है जिसने 2016 से 2020 के दौरान ये दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क बना है। इससे उसके जंगी जुनून का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं बल्कि भारत ने नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर भारत इन्वेस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 2 गुना है। इससे आप अंदाजा करें कि कैसे हम इसका सामना कर रहे हैं। तो ये 1965 की जंग तो हम जीते थे ना? हम नहीं जीते। हम 1965 की जंग नहीं जीते थे। अगर मेरी जो स्टडी अब आ रही है, मेरी जो स्टडी अपनी स्टडी है, अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो रिवील हो रहा है, 65 में भी हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। 65 में हमने ये कामयाबी हासिल की कि हमने उनको रोक लिया। अच्छा, मतलब रोक लिया का मतलब ये है। अटैक किसने किया था? अटैक ओरिजिनली हमने किया था। हमने किया था सर। हमें तो किताबों में पढ़ाया गया है कि इंडिया ने हमला किया। मेरा थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो हमने शुरू में बात की थी ना कश्मीर की,
हमारी सारी मिलिट्री मैन्यूवरिंग जो हुई है हमेशा जिंदगी में, वो हमेशा कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। हम लोग कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे 1965 में, और हमने 3 सितंबर को या 4 सितंबर, 3 सितंबर या 2 सितंबर को एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की थी कश्मीर के किसी इलाके में, जो इंडिया को पसंद नहीं थी। उसको अंडू करने के लिए वो लाहौर में एंटर हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी पड़ी हुई है, पैसा है नहीं, ट्रेड हो नहीं रही, कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही। पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे खेती करने में चली गई है। पहले ये अपने पाउडर बेचा करते थे, क्रीम बेचा करते थे, और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा, ना सऊदी ना यूएई, चाइना ने भी मना कर दिया, और यूएसए भीख मांगने गए थे, बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करो और यहाँ पे पीस लेके आओ, ट्रेड करो। क्योंकि पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से अगस्त 5 2019 में, तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दी। उस टाइम इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं करनी मत करो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करनी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है नहीं। भारत और पाकिस्तान की जब बात होती थी तो पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हमेशा टू फ्रंट वार की बात कहते थे। उनका यह मानना था कि जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो चीन भी इसमें कूद पड़ेगा, यानी भारत को अपनी दोनों सीमाओं, एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अब उसका उल्टा असर दिख रहा है। पाकिस्तान खुद ही 2 फ्रंट क्या 3 फ्रंट वार के बीच फंस गया है, और एक तरफ से भारतीय सेना तैयार खड़ी बैठी है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से तालिबानी सेना खड़ी बैठी है, और तीसरी तरफ से ईरान भी आंखें गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सैंडविच बन गया है। अब करे तो क्या करे, और पाकिस्तान की आर्थिक हालात ऐसी है कि अब सेना को, जो इतनी बड़ी, उसके पाकिस्तान के औकात से ज़्यादा बड़ी है, उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आसिम मुनीर अभी भागे भागे अमेरिका पहुँचे, लेकिन अमेरिका से उन्हें आशा थी कि अमेरिका मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने कहा है कि चीन का नकेल कसने के लिए भारत की उसे आवश्यकता है, और वह भारत को कभी नहीं छोड़ सकता, और भारत के खिलाफ कोई भी मदद पाकिस्तान को नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख पिछले 1 साल से अमेरिका का दौरा नहीं किए थे, जबकि परंपरा यह रही है कि जब भी कोई नया सेना प्रमुख या वहाँ प्रधानमंत्री बनता है तो 3 देशों का दौरा अवश्य करता है, और वह दौरा है सऊदी अरबिया, चीन और अमेरिका का। चीन और सऊदी अरबिया का दौरा आसिम मुनीर तो कर दिए थे, लेकिन अमेरिका का दौरा 1 साल से रुका हुआ था। पिछले साल में जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो किसी अमेरिकन ने इमरान खान से बात करना उचित नहीं समझा, इनके किसी कॉल का जवाब भी नहीं दिया। अब आसिम मुनीर भी हिचकिचा रहे थे कि क्या अमेरिका संबंध पाकिस्तान से बनाना जारी रखेगा या उचित समझेगा। इसी बीच यह खबर आई कि पन्नू को लेकर अमेरिका और भारत के बीच दरार कुछ दिखाई दे रहा है। इसी का फायदा करने के लिए, इस दरार को और चौड़ा करने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख 1 साल बाद दौड़े दौड़े अमेरिका गए, लेकिन अमेरिका जिस मकसद से गए थे वहाँ उन्हें मौकी खानी पड़ी है, और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि वे पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान अपने स्तर पर सोचे। अब आगे की स्थिति वहाँ पर यह भी बताया गया कि भारत अब पाकिस्तान को किसी गिनती में नहीं रखता। पाकिस्तान अब निश्चिंत रहे, क्योंकि भारत केवल पीओके और गिलगित बल्तिस्तान से मतलब रखता है, पूरे पाकिस्तान से मतलब नहीं। भारत की जो तैयारी हो रही है वह चीन को देखकर हो रही है। चीन से भारत का मुकाबला होने वाला है। ऐसी बेइज्जती कराकर अभी कल ही वहाँ के सेना प्रमुख लौटे हैं, लेकिन उनका यह खुलासा, पहले तो बाजवा साहब कहे थे कि वे भारत से लड़ नहीं सकते, न तेल है न उनके टैंकों को जंग लग गया है। अब इस सेना प्रमुख का भी यह मान लेना कि भारत से 6 घंटे से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं लड़ सकता, भारत के लिए एक सुखद समाचार है, क्योंकि भारत मानता है कि पाकिस्तान लड़ तो नहीं सकता, लेकिन डिस्टर्ब करेगा, आतंकी भेजेगा, जो आज भी कर रहा है। पाकिस्तान को ये समझ कब आएगी कि पूरी दुनिया से बेइज्जत हो रहा है
और उसको हकीकत का भी पता चल गया है कि भारत से नहीं लड़ सकता, फिर भी अपने ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।